नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय साले नेटबॉल प्रतियोगिता में 18 राज्यों की टीमें शामिल। कचरे से खाद बनाकर महिलाएं हो रही समृद्ध। विवेकानंद उद्यान के समीप होगा अटल परिसर का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में राष्ट्रीय साले नेटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भारत के 18 राज्यों की टीमें शामिल हो रही है। देश भर के 1500 खिलाड़ी और उनके मैनेजर कोच कोरबा पहुंच रहे हैं। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में शामिल होने आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट निकाली और अपने राज्य का परिचय दिया। इस दौरान जिले के स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि नेटबॉल के राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए काफ़ी तैयारियां की गई है। खिलाड़ियों के रुकने के लिए 12 स्कूलों में प्रबंध किया गया है। साथ ही उनके आने जाने के लिए परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। आपके सामने मंच के सामने असम राज्य, राजधानी दिसपुर, भाषा असमिया और बोडो। आपके मैनेजर हैं हीरा मंडी डेका। प्रमुख खेल दो खेल क्रिकेट, फुटबॉल और विशिष्टता बिहार राज्य भाजपा नेतृत्व करते हुए सृजित कुमार जी, बिहार राजधानी पटना, भाषा हिंदी, भोजपुरी, मैथिली। बिहार में सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सिविल सोसाइटी अधिनियम के तहत एक स्ववित्त पोषित संस्थान है। चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़, हिंदी पंजाबी भाषा चंडीगढ़, सौरभ मलिक जी नेतृत्व कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक जबरदस्त राज्य है, जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। गर्मी के मौसम में बर्फबारी होती है और दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति वाला। मंच के सामने असम राज्य, राजधानी दिसपुर, भाषा असमिया और बोडो। आपके मैनेजर हैं हीरा मंडी डेका। जम्मू और कश्मीर के खेलों में इंडिया योजना के तहत गुलमर्ग में 2 राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें देश भर में एथलीटों ने भाग लिया। अगले करमूर पठार पर है। यह पठार विशाल दक्कन पठार का हिस्सा है। झारखंड भारत का खनिज संपदा से समृद्ध। आज 25 से 28 दिसंबर 2024 को कोरबा में और 60वीं साले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ है। और इस प्रतियोगिता में 18 राज्य और 5 संगठन के 936 खिलाड़ी आए हैं तथा 600 कोच क्रीड़ाधिकारी आए हुए हैं। इस प्रकार हमारे इस खेल कूद के महाकुंभ में 1500 जो खिलाड़ी और उनके अधिकारी शामिल हो रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं सर उपलब्ध करा रहे हैं उनका परिसर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी शिरकत करेंगे, उसके हिसाब से तैयारी है आप लोगों की? चूँकि इस कार्यक्रम की सूचना हमको 1 माह पहले मिल गई थी और इसके कारण हम ये 1500 चूँकि हमारे अतिथि आने वाले थे, तो लगभग 12 स्कूलों में इनके
रुकने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही साथ जो टीम जिस प्रकार से कोई टीम 22 को यहाँ आ गई है, कोई टीम 23 को आ गई है, कोई टीम 24 को रात को आई है, तो रेलवे स्टेशन से इनके जहाँ तक इनका निवास था वहाँ तक के लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। और प्रतिदिन खेल कूद के लिए निवास स्थान से मैदान तक के लाने की और ले जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से की गई है। कोरबा जिले में जितने हमारे प्रतिष्ठान हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कलेक्टर साहब के निर्देशन में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान के द्वारा हर प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है। और जिला प्रशासन, मीडिया और आम जनता और हमारे राजनेताओं के सहयोग से इस खेलकूद प्रतियोगिता को हम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराएंगे। ये प्रतियोगिता 28 को संपन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 25 से प्रारंभ होकर 28 तक चलेगी। आज यहाँ प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में 6वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो इस कोरबा में पूरे देश भर से विभिन्न राज्यों से पधारे सभी खिलाड़ियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और कोरबा जिला को इसका मेजबानी करने का जो अवसर मिला है, मैं उसके लिए भी हम कोरबा जिला के सभी निवासियों को भी बधाई देता हूं। इसके पहले राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता जो CSCV ग्राउंड में आयोजित हुई थी, उसमें भी कोरबा में पिछले कई वर्षों से आयोजन होते रहा है और हर बार कोरबा जिला मेजबानी के रूप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और यही कारण है कि आज भी राष्ट्रीय स्तर के इस खेल के लिए मेजबानी का कोरबा को अवसर मिला है, नेटबॉल के लिए। तो मैं सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस आयोजन की सफलता की भी कामना करता हूं। नगर पालिका दर्री के मणिकंचन केंद्र में कचरे से जैविक खाद बनाने का कार्य समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। जीविकोपार्जन का साधन मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। रोज महिला समूह की सदस्य नगर पालिका दर्री क्षेत्र के हर घर में पहुंचकर कचरे का उठाव करती है। सूखे और गीले कचरों को अलग रखकर मणिकंचन केंद्र लाया जाता है। कचरे से खाद बनाने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे महिलाओं को एक नियमित आय मिल रहा है। इससे वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर का खर्च चलाने में सहयोग कर रही हैं। ये बर्मी खाद, जैविक खाद बन रहा है। जैविक खाद हरा कचरा दीदी लोग डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उससे हरा कचरा चटिंग करते हैं। वो हरा कचरा से खाद तैयार कर 2 से 3 महीना के लगभग या 48 दिन में तैयार हो जाता है। फिर इसको 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का पैकिंग बनाते हैं, 30 किलो का। फिर भी उसको बिक्री करते हैं। दीदी लोग भी ले जाते हैं और यहाँ से भी आके ले जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। अपना डोर टू डोर कलेक्शन के बाद ये एक्स्ट्रा कमाई है दीदी लोग। 1 केजी 10 रुपए का, 6 रुपए निगम में जमा होता है और 4 रुपए हम दीदी लोग के पास। ये 1 साल में कम से कम 20-25 हज़ार, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। हम लोग डोर टू डोर कचरा लेते हैं। हरा कचरा जो आता है उनका खाद बनाते हैं और उसको खाद बनाने के बाद पैकिंग करते हैं। 1 किलो का है, 5 किलो का, 10 का भी रहता है और मतलब 30 किलो का भी रहता है। 10 रुपए किलो देते हैं। और उसमें कितने किलो का पैकेट बनाते हैं? 1 किलो का भी है, 5 का भी है, 10 का भी और 30 किलो का भी है। मुनाफा होता है? हाँ, 6 रुपए 10 रुपए में देते हैं तो 4 रुपए हम लोग रखते हैं, 6 रुपए उनको देते हैं निगम को। रोज रिक्शा सुबह 7 बजे निकालथन, वहाँ हरा कचरा लेके आथन। तेला हरा वो मेरे ये बने हैं, टंकी बने, वो में डालथन। ओकर बाद सूख जाते ओला निकालथन, ओला चालथन। ओकर बाद बेचथन भी, पैकिंग भी करथन और चालथन भी। ओकर बाद 10 रुपये में वो बिकते तो 6 रुपया ला निगम ला देथन, 4 रुपया हम हमन 1 किलो के भी बनाथन, 2 किलो के बनाथन और 5 किलो। हमन फायदा होते सर तब बनाथन। वार्ड क्रमांक 29 पोड़ी बहार के रहवासी आए दिन घरों में हो रहे चोरी से परेशान हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि 10 से 12 वर्ष के बच्चों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यह एक
गंभीर समस्या है जिसका समाधान निकालने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। चोरी कर रहे बच्चे नशे के आदी हैं और पैसों की जरूरत के लिए चोरियों को अंजाम देकर नशे का सामान खरीद रहे हैं। मोहल्ले के निवासियों ने मिलकर इसकी स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुछ बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन इन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बच्चे गिरोह बनाकर अभी भी घरों में लगातार चोरी कर रहे हैं। वो चौकीदारी करने गया था नीमदेव साहब भैया के यहाँ, वहाँ से पूरा गैस सिलेंडर, बर्तन वर्तन, अब एक दिन और पहले और चोरी हो गया है। आज उसको सुबह सुबह खोजे हैं तो यहाँ पर से झोपड़ी बना के रहते थे, तो किसी के जरिए पता चला कि झोपड़ी में इन लोग सोए हुए हैं। इन लोग 4 लोग थे, 3 लोग पकड़ाए, एक राती को भाग गया है। और ये ना हमारे ही घर नहीं है, यहाँ पर तो बता रहे हैं कि आसपास के सभी के घर में चोरी किए हैं, इन लोग कबूल किए हैं। किसी के घर से वो राड, किसी घर के को कपड़ा वगैरह, किसी घर का थाली वाली और गंजिया डेचकी और सरिया उरिया तो डेली चोरी कर रहे हैं इन लोग। ये लोग ज्यादा नहीं है, 8-10 साल के बच्चे हैं। मोहल्ले में करीबन 20-25 घर तो चोरी कर लिए हैं लोग। अब आसपास के एरिया भी चोरी करते करते आ रहे हैं। और रेलवे लाइन से ये लोग किसी दुकान से पूरा वो खाई खजाना वगैरह जो है, कुरकुरे वगैरह, बीड़ी सिगरेट सब चोरी करके लेके आए हैं। पहले इसके पूर्व थाने में रिपोर्ट लिखाए थे? पहले लिखाए थे, लड़का गया था भी अंदर, और फिर उसको बाहर कर दिए हैं। और वो डेली उसके बता रहे हैं कि पड़ोस लोग कि अभी कल परसों ले गए थे उनको थाना, इसको अंदर डाल दो बोलकर, तो पुलिस वाले को नहीं डाले हैं। अरे फिर अभी ये चोरी फिर वो बढ़ गया उसका चोरी, अब कोई ले जाने वाला तो कोई है नहीं है, तो हौसला बुलंद हो गया इनका। बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल के, तो राड ले जा रहे हैं, दरी ले जा रहे हैं, जो मिलता है वो ले जाते हैं। हमारे मोहल्ले में चोरी हुआ है और चोरी काफ़ी दिनों से चल रहा है। और सब जब गजाधर वह लोग आके यहाँ बैठते हैं, तो मतलब इधर कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं और बकते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन से कुछ हम लोग हमारे मतलब मोहल्ले में मतलब कुछ कैमरा वैमरा लगा दिया जाए, ताकि क्योंकि चोरी का दुर्घटना हमेशा होती ही रहता है। और वो जो अभी जो चोरी करके गया है ना रुपेश दास, उसका मम्मी बहुत परेशान है, तो उसको कम से कम प्रशासन से निवेदन है कि कुछ 4-5-6 महीने के लिए अंदर रखे कम से कम, तब वो बच्चे सुधार पाएगा। और छोटा छोटा बच्चा यहाँ गांजा दारू सब पी रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से प्रशासन तो बच्चे लोग को छोड़ दे रहे हैं, तो उसको हौसला और बुलंद होते जा रहा है। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के 162 नगरीय निकाय क्षेत्रों में अटल परिसर निर्माण की आधारशिला रखी गई। नगर निगम कोरबा के विवेकानंद उद्यान के समीप 49,16,000 रुपए की लागत से अटल परिसर का निर्माण कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। निनाद नहीं है, यह जूझते योद्धा का जय संकल्प है। यह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। इतनी वीरता से भरी पंक्तियों को उद्धृत करने वाला कितना दयालु भी हो सकता है, ये तरह हर समय उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में दिखाया है। एक कहावत है कि अग्रतः सकलः शास्त्रः पृष्ठतः सस्रः धनु। इसका मतलब यह है कि जब हमारे जुबान पर, हमारे स्वर में शास्त्रों का हो और पीछे हमारा धनुष हो। जिस तरह अटल जी ने सदा ये सरहद लाहौर में बस चलवाई, उसी तरह उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किए। आज उनकी जयंती है, कुछ शब्द कहें तो शब्दकोश को ढूंढना पड़ जाएगा। सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, भारत के करोड़ों युवा जो उनसे प्रेरित होकर, उनकी जीवनी से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश करते हैं और देश की सेवा का बीड़ा उठाते हैं। परम सौभाग्य का विषय है हम कोरबा वासियों के लिए
जिन अटल बिहारी वाजपेयी को हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जब सुबह जन सेवा में तत्पर होने का प्रयास करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, उनकी जीवनी को याद करते हैं और उनके पद चिन्ह, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के अटल परिसर के भूमि पूजन के अवसर में हमको सम्मिलित होने का अवसर मिला है, विचार रखने का अवसर मिला है। हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। वार्ड क्रमांक 26 मुड़ापार दशहरा मैदान में प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा सामुदायिक भवन सीसी रोड मंच का भूमि पूजन किया गया। मुड़ापार में 7 कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें 68 लाख रुपए का विकास कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में मुड़ापार निवासी उपस्थित हुए। सम्मानित पार्षद राजेंद्र सूर्यवंशी जी, सम्मानित पार्षद आज यहाँ पर मैं बताना चाहूँ कि आपके मुड़ापार में सीसी रोड निर्माण 10 लाख रुपया के भूमि पूजन करे हैं। वार्ड क्रमांक 26 में वार्ड क्रमांक 27 रामनगर में सीसी रोड निर्माण के 10 लाख रुपया के भूमि पूजन करे हैं। वार्ड क्रमांक 30 मानिकपुर सीसी रोड निर्माण 10 लाख रुपया के। आपके हेलीपैड के पास सामुदायिक भवन निर्माण के 10 लाख के भूमि पूजन करे हैं। वार्ड क्रमांक 26 मुड़ापार सुभाष ब्लॉक हेलीपैड के पास सामुदायिक भवन 8 लाख रुपया के भूमि पूजन करे हैं। वार्ड क्रमांक 27 मानिकपुर साहू समाज कर्मा भवन के पास शेड निर्माण के 10 लाख रुपया के भूमि पूजन करे हैं। वही तरह से वार्ड क्रमांक मानिकपुर उराव मोहल्ला में सामुदायिक भवन 10 लाख रुपया के भूमि पूजन ला भी संपन्न करे हैं। कुल मिला के 68 लाख रुपया के भूमि पूजन ला अब तक की उपस्थिति में संपन्न हुई से। मैं आप सब ला बताना चाहूँ, छत्तीसगढ़ में आप मन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं और एक सीधा साधा सज्जन व्यक्ति के धनी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी। और नेतृत्व में बहुत ही अच्छा ढंग से सरकार के काम चला थे, जनता के हित में विकास के काम आगे बढ़ा थे। योजना जो कांग्रेस के सरकार में बंद हो गई से पुनः चालू हो थे। बहुत सारा योजना ला फिर से गरीब कल्याण योजना ला हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी चला थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के ऊपर विश्वास करके, योजना के ऊपर विश्वास करते। यहाँ आप सब कोरबा नगर निगम क्षेत्र में, कोरबा विधानसभा में विकास के काम रुके रही से। हमारे पार्षद मन छोटे छोटे 3-3, 4-4 लाख के काम बा तरसत रही हैं। बाकी जब से आपके आशीर्वाद से मुला विधायक बनाया, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया, आज पैसा के कमी नहीं है। हमन पार्षद ला पूछथन, आम जनता ला पूछथन और का काम कराना है, और जो हमर करा मांग पत्र आथे ओला पूरा करे के काम करथन। आपके ही मोरे 1 साल के कार्यकाल में अभी लगभग 300 करोड़ से ऊपर के काम के हमन स्वीकृति करा चुके हैं। कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करतला की महिलाओं ने गांव के समीप बन रहे निर्माणाधीन भारतमाला प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय राजमार्ग का विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में गांव का तालाब और नाला भी आ रहा है। पुल नहीं बनाने से तालाब का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को निस्तारी और खेती के लिए सड़क से दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा और सड़क दुर्घटना होने की संभावना है। वहीं गांव का तालाब और नाला के पट जाने से ग्रामवासियों को पानी की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। मैं 2-3 महीने के पहले आवेदन दिए गिरी से, और तालाब बूढ़ी से गांव के आधा आबादी पानी पीते हैं और नहाते भी हैं। तो हम लोग को मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है। अब कितने दिन में पूरा करेगी? अभी आए थे एक साहब, उसने बोल कर गया है कि 3 महीने के अंदर बनेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यहाँ पर एक पुलिया निर्माण चाहते हैं और यहाँ एक पासिंग अंडर रोड एक चाहते हैं, अंडर पासिंग रोड। तो जिम्मेदार अधिकारी द्वारा क्या बोला गया? जिम्मेदार अधिकारी द्वारा बोला गया कि अभी
3 महीना के बाद आएगा, काम चालू करेंगे दादा। लेकिन हमको उसको लिखित में चाहिए कि 1 महीना लगेगा कि 2 महीना, हमको लिखित में दे। हमला नहाय धोए बर परेशानी है, खेत खार जाए बर परेशानी है, ट्रैक्टर नकाए बर परेशानी है, ककरो गाय गरुआ है तेकर परेशानी है, सबके परेशानी है। तो आप मन का चाहत है? हमन रास्ता चाहत है तो का बोली इससे जाए आए। वार्ड क्रमांक 12 के रहवासी बजबजाती नाली व गंदगी से परेशान हैं। इन नालियों की नगर निगम द्वारा सफाई नहीं करने से जाम की स्थिति बन गई है और मच्छर पनप रहे हैं जो खतरनाक बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इन नालियों की बदबू से यहाँ के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। वार्ड वासियों की मांग है कि नाली की सफाई और दवाई का छिड़काव नगर निगम जल्द से जल्द करवाए, जिससे लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। गोल्डन ये प्रोजेक्ट के पास सोसाइटी के पास जो गप नाली बना है सबसे सफाई हो रहा है और बाकी उतना बैठना मुश्किल हो गया है। इससे मच्छर खराब रहे हैं, मलेरिया जैसी होने का डर रहता है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ठीक से मालूम नहीं है, करीबन 1.5 साल पहले। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहोगे? किस लिए? कोई भी आप बताना चाहो किसी को, मैं मैसेज देना चाहो कुछ का नहीं? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2009 नहीं 2014। आप प्रयास कर रहे हैं भाई काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है। आंसर क्या है? आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? उसको मेरे को पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन, कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 2020 में। आप प्रयास कर रहे हैं वही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है सर। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? गाड़ी थोड़ा स्लो चलाए और थोड़ा जो साउंड वाला जो बाइक चलाते हैं ना, उन लोग को बंद करे प्रशासन। और आप लोग इस तरह का जनरल नॉलेज जो चलाते हैं इसमें, वो बहुत सराहनीय है। उसके लिए धन्यवाद आप लोग को, इसमें बहुत कुछ जानकारी। ओके सर, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2015। आप श्योर हैं सर? श्योर। आप प्रयास कर रहे हैं वही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। आप श्योर हैं? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बिंदिया देवांगन। आप कोई कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, आप सब ना स्वच्छता का एकदम क्लियर कीजिए और ना सब कोई अच्छे से रहिए कीजिए। अभी के टाइम में ना बहुत पोल्यूशन है, इस वजह से ना बहुत सा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बस इतना ही। ओके, ठीक, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। आप श्योर हैं सर? हैं? आप श्योर हैं? हाँ, श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दादू मनहर। लेकिन सर आज का उपहार हम पहले विजेता को दे चुके हैं, तो आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाले को क्या मैसेज देंगे? स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ?
भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार नामदेव। लेकिन सर आज के हम विजेता को उपहार दे चुके हैं आज का, तो आप तो उसके भाग्य में है वो। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरवासियों को मैसेज ये है कि ना, मैं तो गार्जियन से यही निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को जो गाड़ियां चला रहे हैं वो बहुत ही रफ ड्राइविंग है, और मैं तो उन गार्जियन से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को या तो गाड़ी जो है उनको बिल्कुल ना दें। बहुत ही रफ तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं जो घट रही हैं कोरबा में, वो दिन बर दिन वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैं कोरबा के पालकों से और अपने शहर निवासियों से इतना ही निवेदन करूँगा कि विशेष तौर से गाड़ी चलाते वक्त वो नियमों का और यातायात नियमों का बहुत ही ज़्यादा पालन करें। बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आई थिंक 2017। आप श्योर हैं सर? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जी राजा शर्मा। सर लेकिन आज के विजेता को हम आज का उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी सभी पर्वों को सब मिलजुल करके मनाएं और सब साथ में हंसे खुशे और ठीक ठाक रहें सब। बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? प्रकाश अग्रवाल। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, कोई बात नहीं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस इतना कहूँगा कि सब आपस में भाईचारा से रहें और पर्यावरण पर रक्षा करें। बिल्कुल सर, ठीक, धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, जिसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आज की हमारी विजेता रही हैं बिंदिया देवांगन, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, बंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन,
24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।